दोस्तों स्वागत है आपका प्रोग्रेसिव जी के अड्डा विदेश के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड समूह के सेट नंबर 11 की, जो कि आने वाले समूहों के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं इसके पहले क्वेश्चन के साथ। और आप भी इसे खुद करने की कोशिश करिएगा और आपका जो भी स्कोर बनता है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है इसमें। पहले में इसका पहला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है, पूछा गया है। तो बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल, माधव राव या फिर इंसानल्लाह खां। तो सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंसानल्लाह खां जो है ये रचयिता हैं रानी केतकी की कहानी के। और रानी केतकी की कहानी जो है इसको हिंदी की प्रथम गद्य रचना भी माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंसानल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो अंताक्षरी को किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाता है, पूछा गया है। तो बोला तो कई तरीके से जाता है इसको, लेकिन लिखा किस तरीके से जाता है शुद्ध तरीके से, ये बताना है आपको। तो सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंत्याक्षरी इस तरीके से इसको लिखा जाता है शुद्ध रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कंधा का तत्सम शब्द बताना है। तो कंधा जो है कंधे का तत्सम शब्द बताना है, यानी कि संस्कृत रूप से किस तरीके से इसको लिखा जाए ये बताना है। और इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, स्कंध जो है इस तरीके से लिखा जाता है कंधे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, खेत रहना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है। युद्ध में शहीद होना, कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, जमीन बिक जाना या फिर जमीन खरीदना। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, सोचिए। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, युद्ध में शहीद होना जो है खेत रहना मुहावरे का अर्थ होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बगीचा का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो बगीचा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है, बताइए। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुसुमाकर जो है ये होता है बगीचा शब्द का पर्यायवाची। और इसके अलावा उद्यान, उपवन, आराम जो है ये होते हैं बगीचे शब्द के पर्यायवाची शब्द। निर्जन और व्यंजन का पता होगा आपको। कल्प साल की बात करें तो कल्प साल का मतलब होता है कल्प वृक्ष, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कुसुमाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यशोदा का संधि विच्छेद बताना है। तो यशोदा का संधि विच्छेद मतलब किसी शब्द को अगर सार्थक रूप में तोड़ा जाए तो उसको बोलते हैं हम संधि विच्छेद। तो बताइए यशोदा को किस तरीके से तोड़ा जाए सार्थक रूप में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यशः प्लस दा जो है इस तरीके से यशोदा का संधि विच्छेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देवपाटा नामक चोटी किस जिले में स्थित है, पूछा गया है। तो देवपाटा नामक चोटी किस जिले में स्थित है, उत्तरकाशी में, नैनीताल में, पिथौरागढ़ में या फिर उधम सिंह नगर में। तो कौन सा हो सकता है इसका राइट आंसर, सोचिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नैनीताल में स्थित है देवपाटा नामक चोटी। और नैनीताल जिले का जो नैनीताल शहर है वो शहर जो है वो 2-3 चोटियों में घिरा हुआ है। जैसे कि उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है नैना पीक, और सेकंड नंबर की जो चोटी है नैनीताल शहर की वो है देवपाटा, और तीसरे नंबर की जो चोटी है उसका नाम है अनियारपाटा। अनियारपाटा या फिर अयारपाटा जो है वो तीसरे नंबर की चोटी है, और सेकंड नंबर की चोटी है देवपाटा जो स्थित है नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वॉलीबॉल का संबंध किस खिलाड़ी से है, पूछा गया है। तो वॉलीबॉल का संबंध किस खिलाड़ी से है, हरिदत्त कबाड़ी से, अरुण जखमोला से, हरदयाल सिंह से या फिर परिमार्जन नेगी से। तो बताइए कौन से खिलाड़ी का संबंध है वॉलीबॉल से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण जखमोला का संबंध है वॉलीबॉल खेल से। हरिदत्त कबाड़ी की बात करें तो हरिदत्त कबाड़ी जो है बास्केटबॉल प्लेयर हैं। हरदयाल सिंह की बात करें तो हरदयाल सिंह जो है ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। परिमार्जन की बात करें तो परिमार्जन नेगी जो हैं ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। और हमारा हो जाएगा राइट आंसर, वॉलीबॉल का संबंध है अरुण जखमोला से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वॉन्डरिंग इन द वैली ऑफ फ्लावर किसकी रचना है। तो वॉन्डरिंग इन द वैली ऑफ फ्लावर किसकी रचना है, सोचिए क्या हो सकता है राइट आंसर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरिराज साहा जो है इनकी रचना है वॉन्डरिंग इन द वैली ऑफ फ्लावर। और गिरिराज साहा जो हैं ये पुलिस महानिरीक्षक भी रह चुके हैं और उत्तराखंड शोध संस्थान के निदेशक भी गिरिराज साहा ही थे। और साथ ही साथ इनने बहुत सारी किताबें लिखी जैसे कि वॉन्डरिंग इन द वैली ऑफ फ्लावर, उत्तराखंड की संत परंपरा, उत्तराखंड आर्य संस्कृति का मूल स्रोत, इंडियन पुलिस और बहुत सारी बाकी की रचनाएं हैं कि गिरिराज साहा की, जिनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में 15 अप्रैल 1940 को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस चंद राजा ने तराई क्षेत्र में आम के बगीचे लगाए थे? तो कौन सा ऐसा चंद राजा था जिसने तराई क्षेत्र में आम के बगीचे लगाए थे, पूछा गया है। रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद, भारती चंद या फिर उद्धव चंद, कौन सा हो सकता है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्धव चंद जो है इसने तराई क्षेत्र में आम के बगीचे लगाए थे। और उद्धव चंद एक चंद्रवंश का राजा था, चंद्रवंश का तपस्वी राजा इसको बोला जाता है। बहुत सारी चीज़ों का इसने निर्माण करवाया अपने काल में, जैसे कि तल्ला महल, रंग महल, लक्ष्मी दिवाली और पिथौरागढ़ से एक ताम्रपत्र भी मिला था इसके नाम का, जो कि बरम ताम्रपत्र के नाम से जाना जाता है। उसमें उद्धव चंद का नाम जो है उल्लेखित था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, और उद्धव चंद। ऑकलैंड होल स्टेट किसका पुराना नाम है, पूछा गया है। तो ऑकलैंड होल स्टेट किसका पुराना नाम है? रानीखेत, नैनीताल, बागेश्वर या फिर अल्मोड़ा, कौन सा होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रानीखेत का पुराना नाम है ऑकलैंड होल स्टेट। बात करें नैनीताल की, तो नैनीताल के बहुत सारे नाम हैं पुराने, जैसे कि त्रिऋषि सरोवर, छखाता, लेक सिटी ऑफ इंडिया और सरोवर नगरी, पर्वतों का राजकुमार, इस तरीके से इसके बहुत सारे नाम हैं नैनीताल के। बागेश्वर की बात करें तो उत्तर का वाराणसी और ईश्वर का वचन, ये सारे नाम हैं बागेश्वर के। अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा का नाम है पुराने बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि बाल मिठाई का घर, ताम्र नगरी, पीतल नगरी और आलम नगर, ये सारे नाम जो हैं ये अल्मोड़ा के हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑकलैंड होल स्टेट जो है ये रानीखेत का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, गैरसैंण का नया नाम क्या है, पूछा गया है। तो गैरसैंण का नया नाम क्या है, जिसको उत्तराखंड की राजधानी बनाने के लिए काफ़ी जोर चल रहा है लोगों का। तो इसका नया नाम क्या है ये बताना है आपको, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। इसका नया नाम है ऑप्शन बी, चंद्रनगर जो है गैरसैंण का नया नाम है। और चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर ही इसका नाम पड़ा चंद्रनगर, क्योंकि चंद्र सिंह गढ़वाली जो है ये खुद भी चाहते थे कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बने, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा चंद्रनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राज्य में प्रथम अशोक चक्र विजेता कौन है? तो राज्य में, उत्तराखंड राज्य में प्रथम अशोक चक्र विजेता कौन है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भवानी दत्त जोशी जो हैं उत्तराखंड राज्य से प्रथम अशोक चक्र विजेता हैं। बात करें दरबान सिंह नेगी की, तो दरबान सिंह नेगी जो हैं इनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था, 1/39 गढ़वाल राइफल के थे। सोमनाथ शर्मा की बात करें तो सोमनाथ शर्मा जो है प्रथम परमवीर चक्र मिला था इनको, सोमनाथ शर्मा को, और गबर सिंह नेगी को भी विक्टोरिया क्रॉस ही मिला था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, भवानी दत्त जोशी प्रथम अशोक चक्र विजेता उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बाराहोती दर्रा किन जिलों को जोड़ता है, पूछा गया है। तो बाराहोती दर्रा किन जिलों को जोड़ता है, सोचिए क्या हो सकता है राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिथौरागढ़ चमोली को जोड़ता है बाराहोती दर्रा, ऑप्शन बी। और पिथौरागढ़ तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ता है लिपुलेख दर्रा। पिथौरागढ़ बागेश्वर को कौन सा जोड़ता है? तो ट्रेल पास दर्रा, जो कि कमिश्नर ट्रेल के नाम पे इस दर्रे का नाम रखा गया था, ये जोड़ता है पिथौरागढ़ बागेश्वर को। और उत्तरकाशी तिब्बत को जोड़ता है थांगला दर्रा। और हमारा होगा राइट आंसर, बाराहोती दर्रा जोड़ता है पिथौरागढ़ चमोली को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अवीन खर्क बुग्याल किस जनपद में है, पूछा गया है। तो अवीन खर्क बुग्याल किस जनपद में है, बताइए क्या हो सकता है राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थराली चमोली में स्थित है अवीन खर्क बुग्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सुभाष चंद्र बोस ने शेर हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने शेर हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था, बताना है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पितृशरण रतोड़ी को सुभाष चंद्र बोस ने शेरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। पितृशरण रतोड़ी जो है ये अंग्रेजों की तरफ से थे, पहले गढ़वाल राइफल के सदस्य थे पितृशरण रतोड़ी, और अंग्रेजों की तरफ से इन्हें लड़ा जापान के खिलाफ युद्ध, और फिर जापान ने जब बहुत सारे सैनिकों को बंदी बना लिया था तो उसमें ये भी थे बंदी के तौर पे। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस गए अपनी आज़ाद हिंद फौज सेना को बनाया उन्होंने, तो जितने बंदी सैनिक थे बाहर विदेशों में ये सब आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुए, उनमें से एक ये भी थे पितृशरण रतोड़ी, जो कि कर्नल के पद पे थे आज़ाद हिंद फौज में, जिनको बाद में सुभाष चंद्र बोस ने शेरे हिंद की उपाधि दी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि गढ़वाल के 100 गढ़ों का वेद उल्लेख किस वेद में किया गया है। तो बताइए गढ़वाल के 100 गढ़ों का वेद उल्लेख किस वेद में किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद में किया गया है गढ़वाल के 100 वेदों का वेद उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सुदमन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो बताइए सुदमन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। इसको कम्युनिटी टैब में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैर में पहना जाता है सुदमन नामक आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है पूछा गया है। तो बताइए बहुत बार इस क्वेश्चन को आपने देखा होगा पहले। तो मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है। तो बताइए क्या हो सकता है, गोल्फ, लॉन टेनिस, कार रेसिंग या फिर बैडमिंटन, किस खेल से रिलेटेड है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉन टेनिस से संबंधित है मर्सिडीज कप। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठा को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया। तो कौन सा मुगल सम्राट था जिसने मराठाओं को सबसे पहले उमरा वर्ग में सम्मिलित किया। उमरा मतलब होता है अमीर, यानी कि ऐसे अधिकारी जो कि अमीर वर्ग से संबंधित हो उनको बोला जाता है उमरा वर्ग। तो किसने सम्मिलित किया था ये बताना है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, जहांगीर ने सबसे पहले मराठाओं को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, तमिल साहित्य में ग्रैंड ओल्ड मैन से किसे कहा जाता है। तो तमिल साहित्य में ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है पूछा गया है। तो बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर के नारायण को कहा जाता है तमिल का ग्रैंड ओल्ड मैन। और आर के नारायण जो है इनने मालगुडी लिखी थी जो काफ़ी फेमस हुई थी इंडिया में, और इंडिया के साथ साथ ही ये ब्रिटेन और अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा पढ़ी गई मालगुडी, जो कि इंग्लिश में लिखी गई थी। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, आर के नारायण। और बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो इनको भारत का वृद्ध पुरुष बोला जाता है, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है दादा भाई नौरोजी को। और फिलहाल के लिए तमिल साहित्य की बात की जाएगी तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन डी, आर के नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित की। तो मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला कौन सा राजा था। जहांगीर, बाबर, शाहजहां या फिर अकबर। तो इनमें से कौन सा था ये बताइए, एकदम एग्जैक्ट बताइए, पॉइंट टू पॉइंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां था जिसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। कब की थी। तो ये की थी 1638 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, यूनेस्को का मुख्यालय पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बताइए एग्जैक्ट आंसर इसका क्या हो सकता है। न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा या फिर वाशिंगटन। बिना 50-50 के चक्कर में, यानी कि 50-50 के चक्कर में नहीं फंसना है, एकदम एग्जैक्ट आंसर बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस पेरिस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय, जिसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था। तो बताइए कब हुआ था संविधान का पहला संशोधन। क्वेश्चन आसान है, कई बार पढ़ा होगा लेकिन कन्फ्यूजन पैदा करेगा। तो बताइए क्या हो सकता है, एकदम एग्जैक्ट आंसर बताइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से एक होगा या फिर बी या सी में से एक होगा। एकदम एग्जैक्ट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 में संविधान का पहला संशोधन हुआ था और 18 जून 1951 को
इसको संसद में पास किया गया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है पूछा गया है। तो बताइए अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। नेपाल, हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग या फिर असम, कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल में स्थित है अन्नपूर्णा पर्वत शिखर और इसकी ऊंचाई है 8000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है। तो कितने घंटे का दिन होता है विषुवत रेखा पे बताना है आपको। तो बताइए क्या हो सकता है आंसर इसका, एकदम एग्जैक्ट बताइए आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषुवत रेखा में जो है ये दिन और रात जो है बराबर होते हैं, तो इसलिए 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है ये बताना है। और काफ़ी लोगों का इसका आंसर जो है गलत होगा कन्फ्यूजन के चक्कर में। तो बताइए क्या हो सकता है इसका एग्जैक्ट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई में स्थित है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और इसको नहानवा सेवा बंदरगाह भी बोला जाता है, जो कि अरब सागर में स्थित है मुंबई में, अरब सागर के तट में स्थित है मुंबई में। तो क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं हम। इसमें पूछा गया है कि किस देश के निवासी द्वारा शिंटो धर्म का अनुपालन किया जाता है। तो शिंटो धर्म कौन से देश के लोग फॉलो करते हैं ये पूछा गया है सिंपली। तो बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान के लोग जो हैं फॉलो करते हैं शिंटो धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कन्फ्यूजन पैदा करेगा ऑप्शन के हिसाब से। तो बताइए एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है। और इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में हुआ था सूचना का अधिकार जो है लागू, और फाइनली जो ये लागू हुआ था ये हुआ था 12 अक्टूबर 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन का आंसर जो बताएगा उसका UKSSC का ग्रुप सी का एग्जाम, पहला एग्जाम जो है क्लियर होगा और टाइपिंग तक पहुंचेगा, 80% चांसेस है। तो बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा का नाम है। तो बताइए क्या हो सकता है। मैरी कॉम, PT ऊषा, बछेंद्री पाल या फिर सरोजनी नायडू। सोचिए क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की धाविका PT ऊषा की आत्मकथा है गोल्डन गर्ल। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।